स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी होमगार्ड की जो नई भर्ती आई 2025 में उसके टॉप 50 यानी 50 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट लाए हैं। जीके जीएस का संपूर्ण पेपर। तो दोस्तों, आज से इस बैच का प्रारंभ करते हैं क्लास 1 से। यूपी होमगार्ड की नई भर्ती जो आई है इसमें आप सबका जीके जीएस का संपूर्ण पेपर कराया जाएगा, पीवाईक्यू भी रहेगा। आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, क्वेश्चन को हम लोग एकदम जुनून के साथ करेंगे ताकि आने वाले जो यूपी होमगार्ड का पेपर है इसे हम लोग क्रैक कर सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए। चलिए, पहला प्रश्न क्या करें दोस्तों। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित करता है। दोस्तों, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित करता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए ब्रिटेन। ऑप्शन ए ब्रिटेन। दोस्तों, कौन सा ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। पहले प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कब जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी 1976। कब जोड़ा गया था। 1976 दोस्तों करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। 1976 में। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को कॉपी पेन से नोट करते रहिए या तो स्क्रीनशॉट मारते रहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नीति आयोग। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। दोस्तों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। कौन सी है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन कौन सही। ऑप्शन बी गंगा। ऑप्शन बी दोस्तों गंगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन ने मिला। दोस्तों सॉरी, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन ने से मिला। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 73वां किसने कब मिला था दोस्तों। 73वां में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपल नहीं है, नीम नहीं है दोस्तों, अशोक नहीं है, बरगद है। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है क्या है? बरगद है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों? कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन बी, यकृत। यकृत दोस्तों, ऑप्शन बी। ये मानव मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथ। एम एस स्वामीनाथ दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन सी है दोस्तों? यानी पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की जो पृथ्वी है इसकी भीतरी परत कौन सी है दोस्तों? इसकी भीतरी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट है, आंतरिक कोर। कौन सी है? आंतरिक कोर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? एकदम जुनून के साथ लगे रहिए, देखते हैं कैसे नहीं होता है सिलेक्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रांस। ऑप्शन बी, फ्रांस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? फ्रांस से दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं दोस्तों? भारत का नियंत्रक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, संसद। ऑप्शन सी, संसद से दोस्तों। इससे प्रेरित उत्तरदायी होता है दोस्तों? संसद से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन कारण। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होता है दोस्तों? भारत में जनगणना कितने वर्ष में होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जनगणना कितने वर्ष में होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 वर्ष में कब होता है? 10 वर्ष में दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है दोस्तों? होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन से दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्यसभा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? सबसे कठोर प्राकृतिक प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हीरा। ऑप्शन बी सबसे कठोर होता है दोस्तों, हीरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं माना जाता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल यानी घोषित नहीं माना जाता है, कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, हॉकी। ऑप्शन बी दोस्तों, हॉकी। चलिए अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। जो जीके जीएस का क्लास चल रहा है, ये आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उत्तरदायी है, होमगार्ड के ही लिए नहीं, हाल एग्जाम के लिए है। आज का इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बताइए? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? एकदम जुनून के साथ क्वेश्चन करेंगे, बताइए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में कितने होते हैं? 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जो मानव हृदय होता है ऐसे रहता है, इस तरह, ये दाएं निलय बाएं निलय, दाएं लिंग बाएं निलय अलिंद, यानी राइट एट्रियल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा राज्य में क्षेत्रफल कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राजस्थान दोस्तों। ऑप्शन डी राजस्थान दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? वायुमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, क्षोभ मंडल। चलिए अगला प्रश्न, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? भारत के पहले मुख्य चुनाव
आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सुकुमार सेन। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन ए चिल्का झील। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कौन सी झील? चिल्का झील। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है दोस्तों? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी में कौन सा सही है? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? बी भाग थर्ड यानी भाग 3 में दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए अगला प्रश्न। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी शक संवत। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? और शक संवत पर आधारित है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ये कितनी है दोस्तों? लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 552 दोस्तों। 552 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? जहाँ पर अधिक वर्षा होती है दोस्तों, वो कहाँ होती है? भारत में उस जगह का नाम बताइए जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मासिन राम। मासिन राम दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मासिन राम। चलिए अगला प्रश्न, नीली क्रांति नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीली क्रांति किससे संबंध है दोस्तों? इसका राइट आंसर मत्स्य मत्स्य पालन। मत्स्य पालन दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है दोस्तों? पीएच मान, मानव शरीर में पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। मानव शरीर में पीएच, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है मानव शरीर में? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 7.4 दोस्तों। इससे कम होता है अगर पीएच तो अम्लीय हो जाता है, इससे ज्यादा होगा तो क्षारीय हो जाता है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो मानव शरीर का रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी। कौन थी? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति शासन भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है दोस्तों? भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 356। कब लगाया जाएगा? 356, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश किससे होता है दोस्तों? मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश किससे होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्निया, ऑप्शन बी कार्निया। मान लो दोस्तों, जैसे एक रूम है, इसमें आप हो, जैसे आप इस कोने पर हो, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हो, यहाँ पर बल्ब हो, तो अगर जैसे लाइट आई, बल्ब जली, तो पहले आप के आंख पर जाएगी, आपको कहाँ दिखेगा? आप इसको देखेंगे, किसको देखेंगे? ये वस्तु पर लाइट पड़ती है तब आपके आंख से दिखती है दोस्तों। इसका राइट आंसर कानिया हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या जाएगा दोस्तों? लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है दोस्तों? लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, संसद दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न,
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरी करती है दोस्तों, पूरा करता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 24 घंटे में। कब करते हैं, 24 घंटे में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों भारत का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मुंबई। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए, सबसे बड़ी हड्डी का राइट आंसर बताइए। ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी होती दोस्तों स्टेपिस। कौन सी होती है, स्टेपिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस और सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर होती है, जो फीमर हड्डी सबसे बड़ी होती है वो जांघ में पाई जाती है दोस्तों, और जो स्टेपिस हड्डी होती है ये कान में पाई जाती है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ लिए सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांघ में, उसका नाम फीमर। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में, इसका नाम स्टेपिस दोस्तों करेक्ट आंसर। इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मोर। ऑप्शन ए मोर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी दोस्तों प्रशांत महासागर। दोस्तों यह पृथ्वी के जल स्तर के लगभग आधे हिस्सों को कवर कर लेता है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का गठन कब यानी कौन करता है दोस्तों। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों। पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? ऑप्शन बी, फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। कौन सा है? ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर, वंदे मातरम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों, या तत्व कौन सा है दोस्तों? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग आए, क्वेश्चन को अटेंड किए। आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा किसका कितना सही था, किसका कितना गलत था। और दोस्तों ये जो जीके जीएस का क्वेश्चन लाए थे, ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, जैसे आरआरबी का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, होमगार्ड का हुआ। आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा